लोगों में काफ़ी जोरदार उत्साह है। चंडीगढ़ और ट्राई सिटी में लोगों में काफ़ी नए साल को लेकर उत्साह नजर आया है। 2024 की आखिरी शाम को यादगार बनाने के लिए चंडीगढ़ ट्राई सिटी के लोग सुखना झील पर पहुंच रहे हैं और अपनी यादों को संजोने में जुटे हैं। इसके साथ ही साल 2025 के शुरू होने में, आगाज होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और लोगों ने जश्न की पूरी तैयारी की हुई है। चंडीगढ़ के तमाम होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे और इसको लेकर लोगों ने अपनी बुकिंग करवाई हुई है। इसके साथ ही हरियाणा के पंचकुला और पंजाब के मोहाली में भी कई तरीके के कार्यक्रम नए साल के मौके पर आयोजित किए जाएंगे। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में आज नए साल के जश्न को लेकर जहां लोगों ने जोरदार तरीके से तैयारी की है और काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है, इसी बीच प्रशासन ने भी कड़ा इंतजाम किया है। सुरक्षा के लिहाज से और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ और ट्राई सिटी में पूरी तरीके से नाकेबंदी की गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। देश भर में 2024 को अलविदा और 2025 के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम के सेक्टर 29 मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो क्लब बार इस मार्केट में हैं और ऐसे में यहां पर भी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं और साथ ही साथ 2025 के स्वागत की जो तैयारियां हैं गुरुग्राम में अलग अलग जगहों पर बात करूं तो सेक्टर 29 में, साइबर हब में और गोल्ड कोस्ट रोड पर जो तमाम क्लब हैं वहां पर तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में लोगों में भी काफ़ी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। वहीं पब बार की अगर बात करूं तो एक्साइज का एक दिन का लाइसेंस जो है उन्होंने लेकर पब को सुबह 4 बजे तक खोलने की अनुमति जो है वो उन्हें मिली है और ऐसे में गुरुग्राम में तमाम जो वाइन शॉप हैं वो भी देर रात तक खुली रहेंगी और ऐसे में अब गुरुग्राम पुलिस भी चप्पे चप्पे पर जो है वो मौजूद रहेगी। ट्रैफिक व्यवस्था की जो इंतज़ाम है वो गुरुग्राम पुलिस द्वारा किए गए हैं, जो पार्किंग है वो निर्धारित की गई हैं और 150 ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी जो है वो मौके पर मौजूद रहेंगे सेक्टर 29 में, साइबर हब में और गोल्ड कोस्ट रोड पर और तमाम जो नाके हैं वो गुरुग्राम में लगेंगे और साथ ही साथ जो गुरुग्राम के पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी नाइट ड्यूटी पर रहेंगे। वहीं बात करें तो गुरुग्राम में देखा जाता है अक्सर कई लाइव शो जो हैं वो होते हैं नए साल पर, लेकिन इस बार कोई ऐसा बड़ा लाइव शो जो है वो गुरुग्राम में नहीं है। हालांकि डीजे नाइट और साइबर हब में लाइव वो जरूर है, लेकिन जिस तरीके से एक लाइव प्रोग्राम जो कि सिंगरों के देखे जाते हैं वो कोई बड़ा प्रोग्राम इस बार गुरुग्राम में नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें गुरुग्राम के सेक्टर 29 में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ दिन पहले ही देसी बम से जो है धमाका किया गया था, जिसके बाद एक गैंगस्टर ने इस पूरी वारदात की जो है जिम्मेदारी ली थी और वहीं अब इस सेक्टर 29 में चप्पे चप्पे पर जो गुरुग्राम पुलिस है वो रहेगी। सिविल ड्रेस में जो है गुरुग्राम पुलिस के जवान वो मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना जो है वो ना हो सके। साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस ने ये भी अपील की है कि नए साल का जश्न जो है वो सेफली मनाएं और कानून के नियमों का पालन भी करें और किसी भी तरीके की हुड़दंगबाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई हुड़दंगबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम अरदास में आज उनके पैतृक गांव चौटाला में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश और देश भर से दिग्गज नेताओं की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। वहीं पर हजारों लोगों की ओर से आज उनकी अंतिम अरदास में श्रद्धांजलि सभा में शरीक होकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं पर चौटाला परिवार भी इस मौके पर मौजूद रहा और भावुकता के साथ अपनी अंतिम अरदास में भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि निश्चित तौर पर वो आईएनएलडी पार्टी को आगे लेकर चलते हुए
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पद चिन्हों पर चलकर पार्टी को बुलंद करेंगे। वहीं पर चौटाला के इस चौधरी साबराम स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे। वहीं पर तमाम प्रदेश भर से आए लोगों के लिए बैरिकेडिंग और पार्किंग के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को गुरुग्राम स्थित निवास स्थान में दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आखिरी सांस ली थी, जिसके बाद उनके अंतिम श्रद्धांजलि समारोह में उनके पैतृक गांव के चौधरी साहबराम स्टेडियम में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं पर बड़ी संख्या में लोगों की ओर से अपने महबूब दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जींद के अंदर शीतलहर का प्रकोप जारी और शीतलहर के कारण कहीं ना कहीं आमजन को भारी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। जहां बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की या फिर जींद शहर की, तो जब भी लोग सुबह घरों से बाहर निकलते हैं तो उनका सामना शीतलहर से हो रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं फिर बूढ़े लोग होते हैं वो शीतलहर की चपेट में आने के कारण बीमार पड़ते जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आमजन है सुबह अपने घरों से बाहर ऑफिस के जाते हैं या फिर बात जाए स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो गरीब तबके के जो लोग दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं वो भी इस शीतलहर के कारण कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझते हुए नजर भी आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी आमजन के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जब भी घरों से बाहर निकले तो अपने पूरे शरीर पर गर्म ऊन के कपड़े पहन कर रखे और जहाँ तक हो सके जो छोटे बच्चे या फिर जो ज्यादा बूढ़े लोग हैं उनको अपने घरों के अंदर ही रखे और जहाँ तक हो सके शीतलहर से बचाने का भी काम करे। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारी कोहरा और शीतलहर का जो प्रकोप जारी है और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हल्की बूंदाबांदी भी हुई और उसके बाद से जो पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर बर्फबारी जारी है। उसके कारण कहीं ना कहीं जींद शहर में प्रदूषण स्तर तो बहुत ज्यादा कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोगों को जो उनका जो रोजगार था वो जरूर ठप हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं आमजन के चेहरे पर इसको लेकर काफी निराशा भी है और लोगों ने जिस तरीके से बताया है कि कोहरे और शीतलहर से उनका जो जीवन है उस पर काफी प्रभाव पड़ा है और जो छोटा मोटा व्यापार करते थे वो भी अब ठप हो चुका है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कल देर रात बॉयज हॉस्टल के सामने कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी, जिसकी सूचना पीजीआई थाना पुलिस को दी गई। पीजीआई थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि कुछ युवकों ने फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। पीजीआई थाना के प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, वह मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की तो कुछ युवक 2 गाड़ियों में सवार होकर आए और उन्होंने दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गोली बरसाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। हालांकि आज पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उस मामले में 2 गाड़ियों सहित आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया है। युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले का खुलासा होगा। नए साल से पहले गोहाना पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। 11 से ज्यादा स्थानों पर नाके लगाकर की जा रही है गाड़ियों की चेकिंग। आपको बता दें नया साल आने में महज कुछ ही घंटे बचे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट नजर आ रहा है। गोहाना की बात करें तो गोहाना में पुलिस प्रशासन ने 11 अलग अलग स्थानों पर नाके लगाकर बारीकी से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इतना ही नहीं गोहाना में पुलिस प्रशासन ने होटलों और बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस गश्त को बढ़ा दिया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो कुछ शरारती तत्व जो है शराब पीकर उधड़बाजी करते हैं। इससे निपटने के लिए भी पुलिस प्रशासन बिल्कुल तैयार है और किसी तरह भी अप्रिय घटना को सहन नहीं किया जाएगा। और जो कुछ लोग जो है नए साल के जश्न में जो है शराब पीकर जो है सड़कों पर उधड़बाजी भी करते हुए नजर आते हैं। इस पर पुलिस प्रशासन की खास नजर रहेगी और साथ साथ आने जाने वाले वाहन चालक हैं या बाइकर हैं रात के समय जो बाइकर तेज आवाज में अपनी बुलेट बाइकों की आवाज में पटाखे बजाते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाते हुए नजर आएगा और साथ साथ उड़नबाजी करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा। झांसी के गांव डाटा के पास 2 गाड़ियां आमने सामने टकरा गई, जिसमें गाड़ी चालक की मौके पर मौत हो गई व गाड़ी में सवार एक दंपति घायल हो गए। घायलों को झांसी के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने एक औरत को यहां से रेफर कर दिया। बता दें कि
घायल राजेंद्र अपने साले की लड़की की शादी में जा रहा था। राजेंद्र ने बताया कि वो पाबड़ा गांव का रहने वाला है और वो मोट जा रहा था। इस दौरान सामने से उसके ड्राइवर की गाड़ी सामने से आ रही गाड़ी के साथ टकरा गई, जिसमें ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। आसपास के लोगों ने घायलों को फांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया व पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद फिलहाल घायलों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। वह सबको फांसी के नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।